भारत के हिमाचल प्रदेश की धुंध भरी घाटियों के भीतर बसे एक सुदूर गांव के मध्य में एक अशुभ हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग छायाओं का घर के नाम से जानते थे। इस हवेली का एक काला इतिहास था, जिसने इसे पीढ़ियों तक रहस्य और आतंक में छिपा रखा था। सत्य की खोज में असाधारण जांचकर्ताओं का एक समूह इसकी दीवारों के भीतर छिपे डरावने रहस्यों को उजागर करेगा। असाधारण जांच कार्यालय रात का समय डॉक्टर रवि, एक प्रसिद्ध असाधारण विशेषज्ञ, को काला पहाड़ के सुदूर गांव के एक परेशान ग्रामीण मेहरा जी का फोन आता है। मेहरा जी हताश मानसिकता में कहता है, डॉक्टर रवि, कृपया आपको हमारी मदद करनी होगी। छाया का घर शापित है। डॉक्टर रवि चिंतित स्वर में कहता है, मैं वहां आऊंगा। जितनी जानकारी आप जुटा सकें जुटा लें। काला पहाड़ गांव में ग्रामीणों के एकत्रित होने का दिन ग्रामीण परछाइयों के घर की कहानियां सुनाते हैं, जिसमें अजीब घटनाओं, भूतिया प्रेत और अस्पष्ट गायब होने का विवरण दिया गया है। हवेली का इतिहास अंधकारमय है, जो इसे परेशान करने वाली दुष्ट आत्मा की अफवाहों से भरा है। डॉक्टर रवि ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। डॉक्टर माया एक परामनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर अर्जुन एक इतिहासकार, सारा एक तकनीकी विशेषज्ञ और विक्की एक सहायक। साथ में वे हाउस ऑफ शैडोज की जांच करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काला पहाड़ की ओर निकल पड़े। उन सभी ने अपनी कार ली और छाया के घर की ओर चल पड़े। जब उन्होंने काला पहाड़ की ओर अपनी यात्रा शुरू की तो रात हो चुकी थी। सुबह का समय था जब वे हिमाचल प्रदेश के जंगलों और पहाड़ों में प्रवेश करने लगे। वे हरे भरे जंगल और सड़क के चारों ओर लंबे पेड़ों के बीच से गाड़ी चला रहे थे। काला पहाड़ पहुंचने तक अंधेरा हो गया। वे उस स्थान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेहरा जी के घर गए। जब वे मेहरा जी के घर पहुंचे तो उस समय अंधेरा था और बारिश हो रही थी। मेहरा जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें गर्म चाय पीने के लिए दी और रात में हाउस ऑफ शैडोज न जाने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि वे रात को उसके घर पर रुकें और अगली सुबह हवेली के लिए निकल जाएं। डॉक्टर रवि ने सिर हिलाया और अपनी टीम के सदस्यों को रुकने के लिए कहा। दोपहर को डॉक्टर रवि और उनकी टीम हवेली गई। उन्होंने हवेली देखी। वह बहुत डरावनी, पुरानी लग रही थी। कुछ हिस्से लकड़ियों से बने थे और ऐसा लग रहा था कि हवेली कभी भी गिर सकती है। उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा जो चारों ओर पत्तों से ढका हुआ था। अंततः वे हवेली में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें हवेली के चारों ओर भय का एहसास हुआ। उन्होंने अपने उपकरण इकट्ठे किए और उसे हवेली के चारों ओर रखना शुरू कर दिया। जब तक वे ये बातें कर रहे थे, संध्या हो गई। डॉक्टर रवि ने अपने हेल्पर विक्की को गांव से कुछ और सामान लाने को कहा। विक्की वो सामान लाने के लिए गांव गया। टीम धुंध और चांदनी में डूबी हवेली के विभिन्न हिस्सों की खोज कर रही थी। हवेली बहुत बुरी हालत में थी और हवा में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जांचकर्ता हवेली के भयानक आंतरिक भाग का पता लगाते हैं। दीवारों पर अजीब प्रतीक सजे हुए हैं और भय की भावना घर कर जाती है। सारा को जगह पर संदेह है और वह कहती है कि इसके लिए एक रैशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। विक्की अंततः वह सामान लेकर हवेली पहुंचता है, जिसे डॉक्टर रवि ने अपने साथ लाने को कहा था। डॉक्टर रवि फुसफुसाते हुए कहते हैं, चलो शुरू करें। प्रोफेसर अर्जुन को हवेली के इतिहास के कुछ अंशों का खुलासा करते हुए पुरानी पत्रिकाएं और डायरियां मिलीं। उन्होंने एक ऐसे परिवार के बारे में पढ़ा जो कभी यहां रहता था, पागलपन और निराशा से ग्रस्त था। डॉक्टर माया सचमुच घबराते हुए कहती हैं, ये जगह बहुत दर्द समेटे हुए है। आत्माओं से संपर्क करने के लिए टीम जुटती है। विक्की अनुष्ठान का नेतृत्व करता है और कमरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वे हवेली के पूर्व निवासी राजन नामक एक पीड़ित आत्मा के संपर्क में आते हैं। राजन उत्तेजित होकर कहते हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए। यहां रहना सुरक्षित नहीं है। तुम सब मर जाओगे। जैसे जैसे रात गहरी होती है, टीम को परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव होता है।
दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, छायादार आकृतियां कोनों में छिप जाती हैं और ठंडी फुसफुसाहटें हॉल में गूंज उठती हैं। विक्की घबराते हुए कहता है, हम यहां अकेले नहीं हैं। जांचकर्ताओं ने तहखाने में एक छिपे हुए कक्ष की खोज की, जहां उन्हें अनीता नाम की एक महिला के अवशेष मिले जो कई साल पहले गायब हो गई थी। डॉक्टर रवि गंभीर होकर कहते हैं, यह जगह रहस्यों का कब्रिस्तान है। जांचकर्ताओं की टीम उस दुष्ट भूत का सामना करती है जो हवेली को परेशान करता है, जो उस अंधेरे का अवतार है जो सदियों से इसकी दीवारों के भीतर व्याप्त है। दुष्ट भूत बहुत क्रोधित होकर कहता है, तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। एक असाधारण लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि टीम भूत को कमजोर करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती है। विक्की हवेली को शुद्ध करने के लिए आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग करता है। भगाए जाने पर भूत पीड़ा से चिल्लाता है। डॉक्टर रवि आह भरते हुए कहते हैं, सब खत्म हो गया। अभिशाप हटने पर गांव जश्न मनाता है और हाउस ऑफ शैडोज ढहने लगता है और इतिहास में लुप्त हो जाता है। मेहरा जी टीम के प्रति आभारी होते हुए कहते हैं, आप हमारे गांव में शांति लाए हैं। टीम अपने अनुभवों पर विचार करती है। टीम के सभी सदस्य भी राहत महसूस करते हैं और गहरी सांस लेते हैं और अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। अंततः वे ग्रामीणों से विदा लेते हैं और अपनी कार में वापस जाने लगते हैं। डॉक्टर रवि भावुक होकर कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन कभी-कभी अपने डर का सामना करने से समाधान और उपचार हो सकता है। वे हाउस ऑफ शैडोज की छाया को पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां अंधेरे और प्रकाश का टकराव हुआ था और उनकी आत्माओं पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गया। अगर आपको द स्केयरक्रो की हॉरर स्टोरी पसंद आई, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।